क्या आपने कभी संचार की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सोचा है? हम अपने शब्दों से किसी को ऊपर उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं, स्पष्टता ला सकते हैं या भ्रम फैला सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं या उन्हें विभाजित कर सकते हैं। आज हम बाइबल की इस महाकाव्य कथा की यात्रा में उत्पत्ति 10 और 11 से पढ़ेंगे और बाबेल की मीनार की कहानी में इस शक्ति को पूरी तरह प्रकट होते देखेंगे। लेकिन पहले आइए पृष्ठभूमि तैयार करें। उत्पत्ति 10 हमें उन राष्ट्रों की विस्तृत वंशावली प्रदान करता है जो जल प्रलय के बाद नूह के पुत्रों से उत्पन्न हुए। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें अजीब नाम और स्थान भरे हुए हैं, लेकिन मुख्य बात स्पष्ट है। मानव जाति बढ़ रही थी और पृथ्वी पर फैल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने आदेश दिया था। फिर भी जब लोग पूर्व की ओर यात्रा कर रहे थे, तो वे एक समतल भूमि में बस गए और उत्पत्ति 11:4 में एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं जिसकी मीनार स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें, अन्यथा हम पूरी पृथ्वी पर बिखर जाएंगे। क्या आप यहां समस्या देख सकते हैं? परमेश्वर की योजना यह थी कि मनुष्य पृथ्वी को भरे और उसकी सत्ता के अधीन उसकी देखभाल करें। लेकिन लोग एक ही स्थान पर रहना चाहते थे, अपना नाम महान बनाना चाहते थे और अपने तरीके से स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे। वे अपनी संचार और सहयोग की शक्ति का उपयोग परमेश्वर की योजना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कर रहे थे। और वहीं पर एक गंभीर सत्य प्रकट होता है। हमारे शब्द और हमारी एकता अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इनका उपयोग अच्छाई या बुराई दोनों के लिए किया जा सकता है। जब हम आत्म प्रशंसा की एक झूठी दृष्टि के तहत एक साथ होते हैं, तो हम मुसीबत की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम एकजुट होते हैं, परमेश्वर के दर्शन के अंतर्गत और प्रेम में उसकी सच्चाई बोलते हैं, तो हम उसकी महिमा के लिए दुनिया को बदल सकते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक व्यक्तिगत कहानी साझा करता हूं। 1971 में परमेश्वर ने मुझे जर्मनी के राष्ट्र में सुसमाचार पहुंचाने के लिए बुलाया। समस्या केवल यह थी कि मैं वहां किसी को जानता नहीं था और न ही मैं उनकी भाषा बोल सकता था। लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बर्लिन गया और हम हर रात उस दीवार के पास प्रार्थना करते थे जो शहर को विभाजित करती थी। परमेश्वर से सेवकाई के लिए एक द्वार खोलने की प्रार्थना करते थे। मैंने अपनी गवाही को लिखवाकर और उसका अनुवाद करवाकर जर्मन भाषा सीखना शुरू किया। परमेश्वर के प्रेम के इस सरल संदेश से सुसज्जित होकर मैं इसे कई लोगों के साथ साझा करने में सक्षम हुआ। जब मुझे पूर्वी बर्लिन में एक कम्युनिस्ट युवा महोत्सव के बारे में पता चला, जहां हजारों नास्तिक एकत्र होने वाले थे, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहां जाकर यीशु मसीह की आशा का संदेश देना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से मैं इन युवाओं के साथ सुसमाचार साझा करने में सक्षम हुआ और 200 से अधिक लोगों ने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। यहीं से एक सेवकाई की शुरुआत हुई जो 50 से अधिक वर्षों तक चली, जिससे मुझे पूर्वी यूरोप भर में लाखों लोगों के सामने आत्मा की शक्ति में प्रचार करने का अवसर मिला। देखिए, स्थानीय भाषा में सुसमाचार का संचार करना सीखने से पवित्र आत्मा के लिए एक शक्तिशाली रूप से कार्य करने का द्वार खुल गया। यह एक शक्तिशाली चित्र है कि क्या हो सकता जब परमेश्वर के लोग एक राज्य दृष्टि के साथ एकजुट होते हैं और उसके सत्य को साहस और प्रेम के साथ बोलते हैं। लेकिन हमारे संदर्भ में हम इसका विपरीत देखते हैं। लोग विद्रोह में एकजुट थे और इसने परमेश्वर की ओर से एक कठोर प्रतिक्रिया को उकसाया। आयत 6 कहती है, प्रभु ने कहा, यदि ये लोग एक भाषा बोलते हुए ऐसा करने लगे हैं, तो अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा जो वे करने की योजना बनाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया। उसने हस्तक्षेप किया ताकि वे और अधिक पाप और अहंकार में न डूब जाएं। यह एक न्याय का कार्य था, लेकिन साथ ही यह दया का भी कार्य था।
और यही बात आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम अपने शब्दों और अपनी एकता का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम इस तरह संवाद कर रहे हैं जो परमेश्वर का सम्मान करता है और उसके राज्य का निर्माण करता है, या हम बाबेल के निर्माताओं की तरह केवल अपना नाम बनाने और अपनी ही योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नए नियम में हम पिंतेकुस्त पर आत्मा द्वारा सशक्त संचार का एक सुंदर चित्र देखते हैं। शिष्यों ने परमेश्वर के शक्तिशाली वचन बोले और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों ने वह संदेश अपनी अपनी भाषाओं में सुना। इस विविधता में यह अलौकिक एकता संसार के लिए एक शक्तिशाली गवाही थी, और यही कार्य हमें भी करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमारे पास यह विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति में एक ऐसी दुनिया के लिए जो अत्यंत आवश्यकता में है के लिए प्रेम में सत्य बोलें। जब हम ऐसा करते हैं तो ईंट दर ईंट हम किसी मीनार से कहीं अधिक महान चीज के निर्माण में भाग लेते हैं। हम परमेश्वर के शाश्वत राज्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अपने शब्दों और अपने उद्देश्यों की जांच करें। क्या आप अपने नाम को महान बनाने के लिए बोल रहे हैं या यीशु के नाम को महिमा देने के लिए? क्या आप विभाजन के बीज बो रहे हैं या आत्मा की एकता को बढ़ावा दे रहे हैं? याद रखें, आपके शब्दों में शक्ति होती है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन की बातें करने और परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसका बुद्धिमानी से प्रयोग करें। जब हम ऐसा एक साथ करते हैं, ईंट दर ईंट और शब्द दर शब्द, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कल्पना से भी अधिक महान कार्य करेगा, अपनी महिमा के लिए और उस संसार की भलाई के लिए जिसे वह प्रेम करता है। आइए संचार की शक्ति का सही उपयोग करें और विस्मय के साथ देखें कि कैसे परमेश्वर अपने अडिग राज्य का निर्माण करता है।